नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लोक सेवा आयोग के पीसीएस के पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 2010 में जो पेपर आया था जनरल स्टडी का, उसमें जिसमें 150 क्वेश्चन थे, वो आपके साथ डिस्कस किया गया था। उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ और 100 क्वेश्चन के जनरल स्टडी के पेपर आने लगे। तो जो 2012 में परीक्षा, याद रखिएगा, जो 2010 का पेपर था वो 11 में कंप्लीट हुआ था। तो आज हम 2012 का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोग पीसीएस को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन पैटर्न समझना आप लोगों का बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2012 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें वो था कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, मदनलाल धींगरा, विनायक दामोदर सावरकर या लाला हरदयाल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? 2007 से 12, 12 से 17, 10 से 15 या 2006 से 2011? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? सुभाष चंद्र बोस, सी राजा गोपालाचारी, आसफ अली या भूलाभाई देसाई? राइट आंसर डी, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय या भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में जो पहला भाषण दिया था वो दिया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप सभी जानते होंगे आरबीआई भारत का जो क्या है, केंद्रीय बैंक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर है डी, इन तीनों का ही रिजर्व रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास, और उसके अनुपात में मुद्रा का क्या करता है, निर्गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति नहीं दी गई है? किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संहरण, या पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, या ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी,
पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहां तक है? पूरे भारत पर है, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर? तो इसका जो आंसर है वो है ए, संपूर्ण भारत पर। बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि तभी तत्कालीन समय पर करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, या वो मुद्दे कभी ना कभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे होंगे। तो इससे आपको क्वेश्चन पैटर्न में ये समझना है कि जो वर्तमान में चर्चे हैं इस प्रकार के विधिक, सिविल, इन सबको आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज याद रखिए, जो ज्यादा हाईलाइटेड पोर्शन है जैसे चंद्रयान 3, ये क्या है, ये ज्यादा हाईलाइटेड है, तो यहां से या तो बहुत अंदर से डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। तो सर्क्रिक सबने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस या एथेंस? राइट आंसर इज सी, वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग वर्षा होती है, वो कौन सी हवाओं के कारण होता है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? राइट आंसर इस क्या है, दक्षिण पूर्वी हवाएं जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। इसके लिए आपको कोरोलेस इफेक्ट, काफी सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी होंगी। जो लोग अभी नए नए जिन्होंने इस फील्ड की तैयारी शुरू की है या यूपीएससी या पीएससी कोई देना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, पैटर्न चेंज होने के साथ ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे। गलती से हो सकता है प्री में किस्मत चले आपकी, प्री निकाल लो लेकिन मेंस में फंस जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? राइट आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? इसका राइट आंसर होगा डी, जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, अस्पृश्यता से उद्गत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्त न्यास के अधीन फायदे के उपयोग करने के संबंध में है। अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है। अभियुक्त के अपराध साबित करने में सक्षम नहीं होने से, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से होने से। तो कब नहीं होगा? बी, अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट, एंडीज पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप पर है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका? राइट आंसर इज सी, दक्षिण अमेरिका। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के सवाल दो तरीके होते हैं। एक तो आप मैप के थ्रू जाएं, अपने रूम में एक मैप लगाएं अलग अलग महाद्वीपों के, और उनको रोज सुबह चाय पीते समय 5 मिनट उन्हें रोज देखें। या एक तो तरीका ये है, उनको आप स्केच पेन लेके मेन साइट्स जो है उनकी उन्हें आप मार्क कर सकते हैं।
दूसरा तरीका है महाद्वीपों के मैट का जो डिस्क्रिप्टिव मैटर है वो आपको रटा होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या रूस? राइट आंसर इज बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील? राइट आंसर इज बी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश। बाकी सब में कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं हिमालय का आपको मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1971, 1973, 1977 या 1991? राइट आंसर इज बी, 1973। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के स्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या होगा? 935, 943, 845 या 950? राइट आंसर इज बी, 943। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? राइट आंसर इज बी, मेघालय। इस ज्यादातर क्वेश्चंस आप मैप से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन? राइट आंसर इज बी, विश्राम की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का या प्रकाश की तीव्रता का? जो राइट आंसर है वो है इसका सी, पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया? भेड़, भैंस, गाय और बकरा? राइट आंसर इज सी, गाय। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस है क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, दोनों, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब तो काफी लोग करते हैं यूज इसका। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन। राइट आंसर क्या है इसका? ए, जो आप वीडियो कॉल करते हैं। अब तो काफी सारे लोग उसी में ऐड हो जाते हैं वीडियो कॉल में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू या ये सभी? राइट आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया, लीवर की कार्यशीलता, किडनी की कार्यशीलता, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता?
राइट आंसर इज डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडीज द्वारा, या प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? ए, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर? इसका राइट आंसर है डी, अजगर। कैसे मारता है? शिकार को खुद में फंसाकर, ना कि डसकर। नेक्स्ट, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2010 से। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति, या कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। हैकर आपसे लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है 2010 वाले में, वहां ऑप्शंस कुछ अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पंचमढ़ी, खजुराहो, ग्वालियर या ओरछा? राइट आंसर इज बी, खजुराहो। ये मध्य प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चंस हैं आपके। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी यहां से कवर होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? सहरिया, भील, कोल या भारिया? राइट आंसर इज बी, भील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? ग्वालियर, रीवा, धार या भोपाल? राइट आंसर इज सी, धार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्न में से कहाँ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? राइट आंसर इज बी, इंदौर। आप में से जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अपना काफी वक्त इस एग्जाम को निकालने के लिए दिया है जीवन का, जो हंसी मजाक में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो नहीं, वो तो नहीं समझेंगे इन चीजों को, लेकिन जिन्होंने वाकई में मेहनत की है और किसी कारण से किसी टाइम उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो एक बेसिक चीज याद रखिएगा कि ऑनलाइन वीडियोस में क्वेश्चन सीरीज, वो चाहे किसी भी एग्जाम के थंबनेल या किसी भी एग्जाम के साथ नाम के साथ पड़ी हुई हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे किसी भी परीक्षा, उसमें दरोगा, कांस्टेबल, वो किसी भी परीक्षा के लिए लिखी हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के आपको जो जरूरत है वो है स्पीडली क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उन्हें सॉल्व करना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सीरीज एमपी टैगलाइन के साथ आएंगी उन्हीं को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सीरीज हो, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज पड़ी हुई है चैप्टर वाइज, जो हमने डाली हुई है। क्वेश्चन आपके जो भी पॉलिटी से रिलेटेड है वो वहां से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 2011 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे?
अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा या वीरेंद्र कुमार सकलेचा? राइट आंसर है इसका बी, दिग्विजय सिंह। नेक्स्ट, आरसीपीवी नूरान्हा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? जबलपुर, मसूरी, मुंबई या भोपाल? राइट आंसर इज डी, भोपाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? स्लीपर मतलब पहनने वाले नहीं, जो स्लीपर कोच आते हैं वो। सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद या बैतूल? राइट आंसर है इसका बी, भोपाल। नेक्स्ट, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, भोपाल, सीहोर या रायसेन? राइट आंसर इज डी, रायसेन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या रीवा? राइट आंसर इज बी, ग्वालियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, पट्टाभी सीतारमैया या उपर्युक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? श्योपुर, रायसेन, दतिया और हरदा? राइट आंसर इज डी, हरदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर? राइट आंसर है इसका डी, श्योपुर। नेक्स्ट, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां या झलकारी बाई? राइट आंसर इज बी, रानी रूपमती। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, मालवा। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष उस समय कौन थे? 2012 का जब एग्जाम था वो आपको बताना था। ईश्वर दास रोहाणी, मुकुंद नेवलाकर, श्रीनिवास तिवारी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ए, ईश्वर दास रोहाणी। जरूरी तब उन्होंने पूछा था, इस साल हो सकता है आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले विधानसभा के, मैं विधानसभा के प्रेजेंट के मध्य प्रदेश के पूछ ले आपसे कि कौन है अध्यक्ष। नेक्स्ट, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक? सांची स्तूप किसने बनवाया था? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। राइट आंसर इज डी, अशोक। नेक्स्ट, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4? राइट आंसर क्या है? बी, 2, महाकाल और ओंकारेश्वर। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या बालाघाट? राइट आंसर इज ए, भोपाल। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले? सुहागपुर, गुना, बालाघाट या रीवा? राइट आंसर इज ए, सुहागपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विमला शर्मा, विजया राजे सिंधिया, निर्मला यादव या उमा भारती? राइट आंसर इज डी, उमा भारती। नेक्स्ट, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? इंदिरा सागर, गांधी सागर, बाण सागर या यशवंत सागर? इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंदिरा सागर। नेक्स्ट,
रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के किस जिले में उच्च क्षमता वाला डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर्स कारखाना लगाने का प्रस्ताव था? डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर्स कारखाना लगाने का प्रस्ताव था। कहाँ था? सतना, ग्वालियर, विदिशा या भोपाल? राइट आंसर इज सी, विदिशा। नेक्स्ट, वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष उस समय कौन थे? कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, तुकोजीराव पवार या विक्रम वर्मा? तो राइट आंसर इसका होगा उस समय के हिसाब से सी, तुकोजीराव पवार। नेक्स्ट, मलाला का इलाज, मलाला यूसुफजई का इलाज किस देश में चला? पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी? राइट आंसर इज बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट, सन 1956 एवं 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक का क्या नाम है? ध्यानचंद, अजीतपाल सिंह, रूप सिंह या शंकर लक्ष्मण? राइट आंसर इसका है डी, शंकर लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या बैडमिंटन? तो सुब्रतो कप किस लिए जाना जाता है? ए, फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में रहते हैं? 7, 9, 5, 6, 5, 6, 7, 9, 9, 7, 6, 5 या 7, 5, 6, 9? इसमें आपको 4 खेलों का उसने 4 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियर्ड स्पर्धा किसने जीती? माइक रसेल, रूपेश शाह, ध्रुव सिटवाल या पंकज आडवाणी? राइट आंसर इज डी, पंकज आडवाणी। इन क्वेश्चंस को देखकर आप समझ रहे होंगे कि खेल से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण खेल जो आपको पसंद हो वहां से ही आएंगे, वो कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं और अब तो और टफ करते जा रहे हैं इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फ्लैप्स, यूरोप, फ्लोरेंट मनोडो, फ्रांस, कूलिन जोन्स, यूएमए, इयोन थॉर्प, ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें वो व्यक्ति कौन है? वो है माइकल फ्लैप्स, यूएसए से। निम्नलिखित में से किन देशों ने सीरिया पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था? चीन, रूस, अमेरिका या चीन और रूस दोनों ने? तो सीरिया पर कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किसने किया था? चीन और रूस दोनों ने। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों किस देश की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को 6 माह का समय दिया? भूटान, नेपाल, चीन? तो राइट आंसर इज बी, नेपाल। नेक्स्ट, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 33,000 सैनिकों को किस वर्ष के अंत तक बुलाने की घोषणा की? 2012, 13, 14, 15? राइट आंसर इज सी, 2014। क्या करने गए थे अफगानिस्तान? ये सब आपने पढ़ा होगा। जो अटैक किया गया था अफगानिस्तान पे, वहां से तेल को निकाला गया, इराक, सद्दाम हुसैन, काफी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट, नवंबर 2011 में पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त सैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे किया था? सिंधु, चिनाब, झेलम या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है इसमें? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर
प्रथम महिला कौन बनी? इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, सोनिया गांधी या आंग सान सू की? राइट आंसर इज डी, आंग सान सू की। नेक्स्ट, एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर, कोलंबो, अजरबैजान या दोहा? इसका राइट आंसर है डी, दोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था? सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली? राइट आंसर इज ए, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 दिसंबर? राइट आंसर इज डी, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय, असंज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा शमनीय? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर? तो इसको आप तो काफी इजी है ये इस समय के लिए क्वेश्चन, प्लूटो इसका राइट आंसर है, जिसका ग्रह का दर्जा 2006 में प्राग सम्मेलन में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एनटीपीसी, सेल, एसएआईएल या बीएचईएल, भेल या टिस्को? कौन इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? वो है डी, टिस्को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था? सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है बिल्कुल। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, यह गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था, यह सही है। और उसका गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लास्ट क्वेश्चन पेपर से। जीवी मावलंकर, केएम मुंशी, जीवी पंत या आचार्य कृपलानी? राइट आंसर इज ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो राइट आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? राइट आंसर इज सी,
पाकिस्तान के पंजाब में राज्य में। नेक्स्ट, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? राइट आंसर इज बी, बौद्ध। त्रिपिटक के नाम अगर आपको पता है तो बताइए हमें जरा कमेंट बॉक्स में आके कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से या कृष्णदेव राय से? राइट आंसर इसका क्या है? सी, कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या पंचतंत्र की कहानियां? राइट आंसर इज सी, जातक कथाएं। अजंता की 13वीं और 16वीं गुफा काफी महत्वपूर्ण है। मरणासन राजकुमारी की गुफा भी है इसमें, एक काफी सारी चीजें हैं इसमें भी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय, संसदीय मामलों का मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय? राइट आंसर इज सी, संसदीय मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ? 1 जुलाई 1989, 31 जनवरी 1990, 30 जुलाई 1989 या 1 जनवरी 1990? राइट आंसर इज बी, 31 जनवरी 1990। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, संरक्षा विभेद का सिद्धांत या सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत? राइट आंसर इज सी, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी एक्ट से क्वेश्चंस हैं आपके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचारण, समयबद्ध विचारण, पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज ए, शीघ्र विचारण। विशेष न्यायालय को कब भेजते हैं? विशेष विचारण के लिए, शीघ्र विचारण के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में किसे नवाजा गया? लता मंगेशकर, आमिर खान, अनुपम खेर, पंडित रविशंकर? राइट आंसर इज सी, अनुपम खेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल, एनएचपीसी? तो राइट आंसर इसका क्या है? डी, एनएचपीसी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वाटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च? राइट आंसर इज सी, 25 जनवरी। नेक्स्ट, हाल में टाइम द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 36 प्रदर्शनकारियों की सूची में अन्ना हजारे को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, 5वां, 10वां और 15वां? राइट आंसर इज ए, पहला। नेक्स्ट, यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर? राइट आंसर इज बी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक वैलिड
डोमेन नेम एक्सटेंशन है .com, .gov, .net, ये सभी। राइट आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP, SMTP, SLIP या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, HTTP। नेक्स्ट, 2012 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया? पंडित गिरिराज शंकर, जाकिर हुसैन, AR रहमान या पंडित रविशंकर? राइट आंसर इज डी, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, परशुराम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार या संदीपनी पुरस्कार? इसका सही आंसर जो है वो है विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। इस क्वेश्चन को बाद में एलिमिनेट किया गया होगा एग्जाम से, क्योंकि इस चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका क्या है? विश्वामित्र पुरस्कार। नेक्स्ट, मैरी कॉम को क्या मिला है इसमें से? 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री या उपयुक्त सभी? राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? PJ कुरियन, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन या MS रघुनाथन? इसका राइट आंसर है बी, वर्गीज कुरियन। तो ये 2012 का क्वेश्चन पेपर का आपने देखे। इस तरह से आगे जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ है वहां तक आपके कवर किए जाएंगे। इन सबको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए इनको। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।